भारत के एक और महाज पर फंसपाई, पाकिस्तान को कर्ज न देने की भारतीय दरख्वास्त IMF ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी। वाज़े कर दिया कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 9 मई को ही होगा। तर्जुमान का कहना है पाक भारत कशीदगी में कमी की उम्मीद करते हैं। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा जरूर भुगतना होगा। ये अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। इस जंग को मंतकी इंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, अब खमियाजा भुगतना होगा। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गुरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन ने थोड़ी ही देर में घुटने टेक दिए। ऐसी कारी जर्ब लगाई कि वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा बुज़दिल दुश्मन निहत्ते लोगों पर हमला करके खुद को ताकतवर समझता है। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। भारत बेशक 100 यकतरफा फैसले कर ले, फैसला कुन हकीकत नहीं बदलेगी। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर अस्करी क़यादत को सलाम। और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, 57 जख्मी हो चुके हैं। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। रात की तारीकी में भारत की सफाकियत, 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी। दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है जो फौज से लड़ने की बजाय आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने जिन बच्चों को निशाना बनाया, क्या वो दहशतगर्द थे? साबित हो गया भारत मासूम शहरियों के कत्लेआम में मुलविस है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने हजारों फजाई मुसाफिरों की जिंदगियां भी खतरे में डाली। नीलम जहलम प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जवाब में पाकिस्तान ने दुश्मन के सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर इख्तियार अंगेजी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी न समझा जाए। मासूम शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एयर हेडक्वार्टर्स आमद। पाक फजाइया के शाहीनों को भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। सिपह सालार से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाला कीमत अदा करेगा, सिपह सालार और एयर चीफ का अज़्म। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जवाब के लिए जगह, वक्त और तरीक़ाकार का तयन पाकिस्तान करेगा। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। जंगी नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होगी। आलमी बरादरी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को शाबाश। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत ने तनाज़ा बढ़ाया तो एटमी जंग भी छिड़ सकती है। अमरीकी सदर की पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। तैयार थे, कब दुश्मन के तैयारे आएं और उन्हें समंदर में फेंक दें। हमारे उकाब पलक झपकते लपके और 5 तैयारे मार गिराए। तहम्मुल से काम लिया, वरना 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। भारतीय राफेल तैयारों पर बड़ा नाज करता है, अंजाम देख ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुश्मन को ललकार, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। अब भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे।
भारत के 80 जहाजों ने आजाद कश्मीर में 2 और पंजाब में 4 मकामात पर हमला किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन से मिल बैठने की अपील, कहा आए पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। वजीर आजम और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। तैयब अर्दवान का भारतीय हमलों में आम शहरियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का अयादा। असली दुश्मन निशाने इबरत, नापाक जसारत का दंदान शिकन जवाब। रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार, भारत को शिकस्त फाश। माजी की याद ताजा, राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल। पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे ज़मीपोज़। 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई 30 तैयारा तबाह। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज की बुरी तरह पसपाई। पाक फौज के जवानों ने भारत के इन्फेंट्री ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। खाकी टेकरी, डना, गुफ्तार, दोदियाल, सलिया और छतरी समेत मुतअद्दिद चेक पोस्टें मलियामेट। सागढ़ पोस्ट पर दुश्मन को जानी और माली नुकसान। कार्रवाई से पहले और बाद के मनाजिर सवा पर। बड़ी तादाद में हलाकतें। बुज़दिल फौजी चौकियां छोड़कर भाग गए। कोटली, बरनाला और शकरगढ़ सेक्टर में 7 ड्रोन तबाह, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारतीय फौज का गुरूर खाक में मिल गया, शिकस्त तस्लीम कर ली। लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी सेक्टर, लीपा सेक्टर और चिरीकोट सेक्टर पर सफेद झंडे लहरा दिए। राफेल लड़ाका तैयारा बनाने वाला फ्रांस भी पाक फौज की सलाहियतों का मोहतरफ। पाकिस्तान ने 1 राफेल तैयारा मार गिराया, फ्रांसीसी एहलकार की तस्दीक। CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा बाकी राफेल तैयारों के तबाह होने के नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। कहा था पहल नहीं करेंगे, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत का हिस्सा फौरी चुकता कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती आया है। पाक फजाइया ने तैयारे गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 40 से ज्यादा ममालिक से राबिता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा फरीक़ैन की रजामंदी के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सफ़ीरों को भी ब्रीफिंग। भारतीय हमलों पर आगाह किया। भारत वहशी और दरिंदा बन चुका, हमारे बच्चों पर हमला किया। हौसला रखो और तैयार रहो, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को करारा जवाब। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा रात के अंधेरे में चौर और बुज़दिल हमले करते हैं, हर जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा तबले जंग बच चुका, भारत दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। निहत्ते शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का बदनुमा दाग बन चुका। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद। भारत का पाकिस्तान पर हमला तारीखी गलती। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। दोबारा हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश का खैर मकतब। उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी है, मिलकर वतन का दिफा करेंगे। जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यक ज़बान। मौलाना फजल रहमान ने कहा भारत की बुज़दिली की एक तारीख है। बहादुर फौज ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखा दिया। भारत का गुरूर फजाओं में जलकर राख हो चुका। दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। गवर्नर सिंध बोले जंग करोगे तो जंग करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल लेंगे। इस बार चाय के साथ तुम्हें कराची के पान भी खिलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन अपना दिफा करना जानता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पाक अफवाज का जवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल फ़ख्र है। हाफिज नेबुर रहमान ने कहा पाक फौज ने जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब दिया, पूरी कौम मुत्तहिद है। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनूर और श्रीनगर में गिरकर तबाह हुए।
वीडियो जारी, बदतरीन शिकस्त की खबरें भारतीय मीडिया पर कहर बनकर छूटी। दी हिंदू ने तैयारे गिरने की खबर दी, लेकिन कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी। खातून रिपोर्टर ने पूरी तफसील बताकर शिकस्त के सबूत दिखा दिए। मोदी सरकार की रुसवाई दुनिया के सामने। बरतानवी मीडिया ने भी हकायक में नकाब कर दिए। भारतीय एयरफोर्स के अहलकार तैयारों का मलबा उठाते रहे। अब तक कितना नुकसान हो चुका है, भारतीय फौज तखमीना लगाने में नाकाम। भारतीय वजारत खारिजा पर सख्ता तारी, हुक्काम का सवालों का जवाब देने से इनकार। पाक फजाइया के भरपूर जवाब के बाद JF-17 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। 3 तैयारे गिरते ही राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट सिस्टम के शेयर्स भी जमीन पर आ गिरे। शर अंगेजी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज, इंडियन नाज़िम अल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान का कहना है भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जारहियत में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की शहादत हुई। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। भारत की वजह से जौहरी हथियारों से लैस रियासतें बड़े तनाज़े के करीब पहुँच गईं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह कर दिया। बुज़दिल भारत ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हमलों में शहीद मासूम इर्तिज़ा अब्बास सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुक्काम ने शिरकत की। 13 शहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में था। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शहदा की नमाज जनाजा। चीन पाकिस्तान का हम आवाज, भारत की जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल, बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दें। रूस का इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार, दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। स्पेन, बरतानिया, बांग्लादेश का भी कशीदगी कम करने पर जोर। 65 से लेकर 25 तक भारत की बुज़दिली चल रही है और पाकिस्तान की दलेरी चल रही है। हम तुम्हें बताएंगे अब कि हमला कैसे होता है। हम अपना तन मन धन सब अपनी फौज और अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान सदा है और ताक़यामत है। पाक फौज के साथ है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आजाद कश्मीर से गिलगित तक और कराची से खैबर तक अवाम पुरजोश। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक भारतीय जारहियत और राफेल तैयारों के ढेर होने के मनाजिर, पल पल बदलती सूरत हाल। सभा ने नाज़रीन को अहवाल बताया, पाकिस्तान की फतह का हाल सुनाया। भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। शहर शहर नुमाइंदों का जाल, भरपूर तबसरे, जानदार तज्जिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुसलसल चौथा मैच हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा का PSL का सबसे बड़ा 263 रन का टोटल। पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड। रायली रोसो और हसन नवाज की जारहाना सेंचुरियां। मैच से पहले भारतीय जारहियत से शहीद होने वाले शहरियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राबता हुआ है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्की के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है नाकाबिले माफी है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत कशीदगी, हज परवाजों की रवानगी से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर में डेस्क कायम कर दिया गया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगा। इस्लामाबाद और लाहौर में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी डेट शीट के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले पेपर्स की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपने जानी, अभी आपको बताएं पाकिस्तान के हमलों का खौफ। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गईं। इमरजेंसी सायरन बज उठे। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया है। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरी घर में रहें, घबराएं नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो। बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें।
अमृतसर की जिले इंतजामिया ने अपने शहरियों को ये हिदायत जारी की हैं। तो पाकिस्तान के हमलों का खौफ, मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गई, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया है। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने अपने शहरियों को हिदायत जारी की है कि शहरी घरों में रहें, घबराएं नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो। DPRO अमृतसर का कहना है कि बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें। तो भारत ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान के हमलों का खौफ, मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गई, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया है। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने अपने शहरियों को हिदायत जारी की है कि शहरी घरों में रहें, घबराएं नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो, बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें। तो एक बार फिर भारत मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो गया है और पाकिस्तान के हमलों के खौफ की वजह से भारत मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो गया है। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की जिले इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया है। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरी घरों में रहें, बाहर ना निकलें, घबराएं नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो, बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें। तो पाकिस्तान के हमलों का खौफ, मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद कर दी गई, इमरजेंसी सायरन बज उठे।